अगर आप जमीन में खुदाई कर रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं, तो आपको अंडरग्राउंड सर्विसेज को नुकसान पहुंचाने से बचने का ध्यान रखना चाहिए। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलों को नुकसान से घातक या गंभीर चोट लग सकती है। इनसे बचने के लिए सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। अगर परमिट मौजूद है और आपको परमिट में दी गई सावधानियों की जानकारी है, तभी जमीन में खुदाई करें। सर्विस के स्थान और रास्ते को तय करने के लिए एक लोकेटिंग डिवाइस का उपयोग करने पर खुदाई की जा सकती है। सर्विसेज की पहचान होने और निशान लगने के बाद खुदाई शुरू हो सकती है। दबी हुई सर्विसेज के निकट खोदने के सुरक्षित तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें सम्मिलित है सर्विस के ऊपर के बजाय उसके साथ खुदाई करना, या पहचानी गई दबी हुई सर्विसेज के निकट केवल कुदाल और बेलचे मुड़े हुए किनारे। एक लोकेटर निकट चल रही सर्विसेज के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं हो सकता और उन्हें एक सिग्नल के रूप में दिखा सकता है, तो कार्य के दौरान जमीन की नियमित स्कैनिंग करना महत्वपूर्ण है। एक बार पहचान होने पर किसी पहचानी गई सर्विस की लाइन का जमीन की सतह पर निशान लगाना चाहिए। हाथ में पकड़ने वाले पावर टूल्स और मैकेनिकल खुदाई करने वाले यंत्र खतरे का मुख्य कारण होते हैं और अंडरग्राउंड सर्विसेज के बहुत निकट उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्विसेज को सहारा देने की आवश्यकता हो सकती है और उनका कभी भी उपयोग खुदाई से बाहर निकलने के लिए हाथ या पैर रखने के लिए नहीं करना चाहिए। सभी सर्विसेज को तभी लाइव मानना चाहिए जब तक कि वो डिस्कनेक्ट ना की जाए और कार्य के बिंदु पर सुरक्षित ना प्रमाणित हो। इसके लिए सामान्य तौर पर मालिक से लिखित पुष्टि की आवश्यकता होती है। लगभग सभी निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की खुदाई की आवश्यकता होती है। नींव, नालियों और सीवर के लिए, और प्रत्येक वर्ष लोग खुदाइयों में कार्य करने के दौरान मारे जाते हैं या गंभीर रूप से चोटिल होते हैं। खुदाइयों की प्रतिदिन देखकर जांच की जानी चाहिए, कार्य से पहले, दौरान और बाद में, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो जोखिमों और किए जाने वाले नियंत्रणों को समझता है। कोनों में सीढ़ियां होने, ढलान होने या सहारा रहने पर ही एक खुदाई में प्रवेश करें। 1.25 मीटर से अधिक गहराई वाले किसी गड्ढे के लिए एक फिजिकल शोरिंग सिस्टम लगाकर खुदाई को ढहने से बचाया जा सकता है। ऐसे सिस्टम का डिजाइन अवश्य ही किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। रैंप, स्टेप्स या एक सुरक्षित सीढ़ी होने पर ही एक खुदाई में जाएं। अस्थायी सीढ़ी का उपयोग एक अंतिम विकल्प के तौर पर ही करना चाहिए। खोदकर निकाले गए कबाड़, प्लांट या मटेरियल को खुदाइयों के किनारे के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुला मटेरियल अंदर गिर सकता है। इस अतिरिक्त भार से खुदाई के कोने भी ढह सकते हैं। सुरक्षा मौजूद होने पर ही एक खुदाई में प्रवेश करें। लोगों को अंदर गिरने से बचाने के लिए बैरियर और वाहनों को खुदाई क्षेत्र से बाहर रखने के लिए स्टॉप ब्लॉक। अगर संभव हो, कार्यस्थल के निकट भार का प्रभाव कम करने के लिए हल्के वाहनों और मशीनरी का उपयोग करें।